तैयार हो जाइए फ्रेंड्स दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की यात्रा करने के लिए, जो इन खूबसूरत तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर स्थित है, जहां स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से मां लक्ष्मी को ढूंढते हुए यहां धरती लोक पे आए और उनसे विवाह किया और विग्रह रूप में यहीं रह गए। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दिस इज मी दीप्ति रावलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं तिरुमला की पहाड़ियाँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। और इस वक्त मैं अपने होटल के छत के ऊपर आके खड़ी हूँ और आपको दिखाने के लिए कि यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल है। तो चलिए, आज का दिन मैं आप लोग के साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ कि आज मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और मैं क्या क्या देखने वाली हूँ। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था अपना तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचने तक का सफ़र, जिसमें हम लोग सप्तगिरी चेक पॉइंट से होते हुए तिरुमला के टॉप 6 प्लेसेस को कवर किया था। वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके थे तिरुपति बालाजी मंदिर। हमारे जो कार वाले भैया थे उन्होंने हमें डायरेक्ट जहां से ऑनलाइन टिकट वालों की एंट्री होती है वहां लाके छोड़ दिया था और हमारे सामान और स्लीपर्स हमने कार में ही रख दिए थे, क्योंकि फिर अंदर जाके फिर उन्हें हमें जमा करवाना पड़ता, उसमें और टाइम वेस्ट होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अपना ऑनलाइन टिकट दिखा के इस बैरियर के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि फाइनली अब हम प्रभु के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम था तिरुपति बालाजी मंदिर में। मंदिर आने के समय मुझे फूल माला मिला तो वो मैंने खरीद के लगा लिया था, पर क्योंकि तिरुपति बालाजी टेम्पल में मैं पहली बार आ रही हूँ तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ तिरुपति में बालों में फूल लगाना मना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि तिरुमला में जितने भी फूल हैं वो सब हमारे बालाजी के लिए ही हैं। ये बात मुझे मंदिर के अंदर जाने के बाद पता चली, तो मैंने अंदर जाने के बाद ये फूल निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया था। और ये बैरियर फ्रेंड्स सीरियसली इतनी लंबी है, आई डोंट नो, पर शायद चलते चलते हम लोग 1 किलोमीटर चल चुके होंगे, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। चलते समय यहाँ रास्ते में रेयांश का तिलक भी लग चुका है। मंदिर में एंट्री करने के बाद विद टिकट्स और विदाउट टिकट्स दर्शन करने वालों की जो लाइन है वो इस तरह एक साथ पैरेलल हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे जो विदाउट टिकट करने वालों की लाइन है, यहाँ पे लिटरली लोग सोते बैठते हुए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में अगर आपको दर्शन करना है तो आप या तो फिर टिकट लेके आइए या फिर टाइम लेके आइए, सिंपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं डिपॉजिट काउंटर्स में। अगर आप लोगों के पास कोई सामान हो तो आपको यहाँ डिपॉजिट काउंटर में जमा करवाना होगा। हमारा ऐसा कोई सामान तो था नहीं, तो हम नेक्स्ट काउंटर हॉल में पहुँचे, जहाँ पे आपके ऑनलाइन टिकट्स चेक होते हैं और फेस स्कैन होता है। अगर आप लोग अपना टिकट्स ऑनलाइन बुक करवाना चाहते हो तो आप TTD वेबसाइट पे जाके अपना टिकट्स बुक करवा सकते हो, जो 300 पर पर्सन होता है। यहाँ पे आपको VIP टिकट्स के प्रिंट आउट्स लेके आने होते हैं और साथ ही आधार कार्ड भी दिखाना होता है। और ध्यान रहे कि आपको यह बुकिंग 2 महीने पहले करनी होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिलअप हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चेकिंग हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और मुझे यही डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे लड्डू बेबी को यहाँ के पुलिस अंदर लेके जाने देंगे कि नहीं, बट फाइनली थैंक गॉड इन लोगों ने अलाउ कर दिया। बस एक बार स्कैनिंग करने को बोला तो यहाँ पे स्कैनिंग करवा के हम मंदिर के अंदर चले गए दर्शन के लिए। यहाँ से अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने अपने मोबाइल यहीं पे जमा करवा दिए थे। अंदर जाने के बाद हमें एक वेटिंग हॉल में करीब 1 घंटे के लिए बिठा दिया था। वहाँ बैठने के लिए बेंचेस दे रखा है, अंदर पीने के लिए पानी और वॉशरूम की फैसिलिटी भी दे रखा है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और स्टाफ भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हेल्पिंग नेचर के हैं। करीब 2-3 घंटों में हमारे दर्शन हो गए थे।
अंदर हमने तिरुपति बालाजी के अद्भुत दर्शन किए। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का विग्रह करीब 8 फीट ऊंची थी और बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था उन्होंने। कुछ सेकंड्स के लिए ही दर्शन करने का मौका मिलता है, बस उतने में ही आंखें नम हो जाती हैं। भगवान बालाजी के विग्रह के नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाकर सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेंकटेश्वर बालाजी के विग्रह में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी दोनों ही विराजमान हैं और इसी वजह से बालाजी के विग्रह को स्त्री व पुरुष दोनों के कपड़े एक साथ पहनाकर सजाया जाता है। परिसर के अंदर मंदिर में ओम नमो वेंकटेशाय का निरंतर जाप चलता रहता है, जिसे सुनकर मन में बड़ी शांति मिलती है और यहाँ प्रतिदिन लगभग 50,000 से भी अधिक तीर्थयात्री आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको दिया लगाना होता है और नारियल भी आपको यहीं फोड़ना होता है। इसके साइड में ही एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से आपको दिया और नारियल मिल जाएगा, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से एक माचिस होगा, 108 बातियों का एक घी का दिया है जिसमें एक कपूर भी होगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा दिया बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ इसे जलाने के लिए। भगवान विष्णु यहाँ वेंकटेश के रूप में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के सभी मंदिरों में से यहाँ सबसे ज्यादा दान भक्तों द्वारा किया जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था, ये बात भी अब तक रहस्य बनी हुई है। दिया जलाने के बाद यहीं पे आपको नारियल फोड़ना होता है, जिसमें से आधा नारियल आप अपने पास रख लीजिएगा और बाकी का आधा नारियल इस हुंडी में डालना होता है। दिया जलाने वाली जगह पर बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने रियांश को लड्डू गोपाल के साथ यहाँ हुंडी के पास बिठा दिया था। दिया जला के जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे तो नारियल हुंडी के बिल्कुल सामने आपको यह श्री वेडी आंजनेय स्वामी वरी मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि एक हनुमान जी का मंदिर है जिसमें उनके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे हुए हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये हथकड़ी हनुमान जी की माता अंजना देवी ने उन्हें बांधा था। ये मंदिर का पूरा एरिया करीब 26 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये ऑरेंज साड़ियों में जो महिलाएं जा रही हैं इनसे पूछ सकते हैं, ये सब TTD के ही एम्प्लॉयज होते हैं। इसके बाद हम श्री वराह स्वामी मंदिर गए। वराह स्वामी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जिन्होंने भूदेवी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए वराह अवतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाने के बाद भगवान वराह स्वामी पुष्करनी के उत्तरी तट पर इसी पर्वत पर रहे थे, इसलिए तिरुमला की पहाड़ियों को आदिवराह क्षेत्र भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने भगवान वराह स्वामी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें कलयुग के अंत तक रहने के लिए जगह दे। तब भगवान वराह स्वामी ने उनके अनुरोध पर यह क्षेत्र भगवान वेंकटेश्वर को दे दिया था। कृतज्ञता को प्रकट करते हुए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने यह कहा कि मेरी पूजा से पहले आपकी पूजा होगी और भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर से पहले भगवान वराह के दर्शन करने चाहिए। वराह स्वामी के दर्शन के बिना तिरुपति की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। श्री वराह स्वामी के दर्शनों के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अन्न प्रसादम सेंटर, जहां पे भक्तों के लिए फ्री और अनलिमिटेड प्रसाद ऑफर किया जाता है। ये सेंटर तिरुमला मेन टेम्पल के पास ही वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। काफी बड़ी बिल्डिंग है ये। डिवोटीज इस सेंटर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ले सकते हैं, जिसकी टाइमिंग और मेनू कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हॉल में जाने से पहले आपको यहाँ पे ये बड़ी ही खूबसूरत 3D पेंटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी खूबसूरती को आप जितना देखेंगे उतना ही कम है। कलाकारों ने इस पेंटिंग में बड़ी ही खूबसूरती से तिरुमला की पहाड़ियों को दर्शाया है, जिसमें शेषाचलम के जंगलों के 5 पवित्र स्थानों को दर्शाया गया है।
अगर आप तिरुपति में अन्नप्रसादम सेंटर आते हैं तो इस अमेजिंग 3D पेंटिंग को देखने के लिए कुछ समय ज़रूर निकालिएगा और देखिएगा कि इसे बनाने के लिए, पेंट करने के लिए पेंटर्स ने कितनी मेहनत और एफर्ट्स लगाए हैं। खाना खाने से पहले यहाँ हाथ धोने की व्यवस्था भी दे रखी है, जहाँ पे आप हाथ और मुंह धो सकते हैं। तो अब हम लोग डाइनिंग हॉल में एंटर हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा डाइनिंग हॉल है ये। खाना यहाँ पे कुछ इस तरह केले के पत्तों पे सर्व करते हैं, जिसमें हमें यहाँ चावल की खीर या हलवा है शायद, पता नहीं, पर बहुत टेस्टी था। फिर यहाँ पे एक सब्जी है, फिर यहाँ पे एक नारियल की चटनी दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे हमें चावल दिया और उसके साथ सांभर और रसम भी देते हैं। खाना तो बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स, सीरियसली। हर रोज करीब 60,000 श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं और वीकेंड्स में यही आंकड़ा बढ़कर 1 लाख तक पहुँच जाता है। खाना सर्व करने से पहले ये लोग सबसे पहले भगवान तिरुपति बालाजी को भोग लगाते हैं, उसके बाद उस प्रसाद को सभी भक्तों में बांटते हैं। अच्छे से पेट पूजा करने के बाद अब हम यहाँ तिरुपति का फेमस लड्डू प्रसाद लेने आए हैं, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये लड्डू प्योर घी का बना होता है और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, इलायची, मिश्री भी डले होते हैं और बहुत टेस्टी होता है ये लड्डू। हर वीआईपी टिकट्स के साथ एक लड्डू फ्री मिलता है। इसके अलावा और भी लड्डू अगर आप लेना चाहो तो आप यहाँ इन काउंटर्स से परचेज कर सकते हैं। सबके अलग अलग रेट्स होते हैं। ये सारे लड्डू प्रसाद यहीं तिरुपति मंदिर के किचन में ही तैयार किए जाते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप ऑनलाइन ये लड्डू तिरुपति से मंगवा सकते हैं। टीटीडी ये लड्डू प्रसाद देश विदेश हर जगह सप्लाई करते हैं। ये लड्डू करीब 15 दिनों तक बिल्कुल सही सलामत रहता है। इसके अलावा आप यहाँ से अगरबत्ती भी ले सकते हैं, जिसकी बहुत अच्छी इंटेंस खुशबू होती है। मैंने खुद यहाँ की अगरबत्ती यूज़ की है फ्रेंड्स। मैं जब भी अपने घर में मंदिर में ये अगरबत्ती जलाती थी तो इसकी खुशबू करीब 5-6 घंटे तक मेरे पूरे घर में रहती थी। इसके अलावा आप यहाँ बाकी शॉपिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा तिरुमला तिरुपति मार्केट भी लगा हुआ है, जहाँ से आप भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की फ़ोटो फ्रेम, माला, पूजा के आइटम्स, कैप्स और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, चूड़ी, ईयरिंग, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह वगैरह ये सब ले सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर स्टेज भी बना रखा है, जहाँ पे पूरे दिन म्यूजिकल गाना, भजन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जब आए थे तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। तिरुमला में हमने एक रूम भी बुक किया था, अगर बाई चांस हमें बहुत लेट हो जाए तो हम यहीं पे रुक सके, इसलिए यहाँ पे रूम बुक करने के लिए भी आपको टीटीडी के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ से आप रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पे रूम के चार्जेस 100 रुपीज़ के होते हैं। अगर आप एसी रूम लेते हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। रूम भी कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन भी रूम्स बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे रूम बुक करना है तो आप कम से कम 1-2 महीना पहले से ही बुक कर लीजिएगा। हमारा 9 बजे तक पूरा दर्शन कंप्लीट हो चुका था और तिरुमला से तिरुपति जाने में करीब 40 मिनट लगते हैं और यहाँ 11-12 बजे तक सभी बसेस और गाड़ियाँ तिरुमला से तिरुपति आती जाती रहती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया वापस तिरुपति जाने का, जहाँ पे हमने अपना रूम लिया हुआ था। करीब 10 बजे तक हम अपने होटल रूम पहुँच गए थे।
तो फ्रेंड्स, तिरुपति तिरुमला में हमारा ये एक दिन का सफ़र पूरा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और मेरे साथ घूमने में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा।